हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एचएपी में चैप्टर फर्स्ट सेल के बारे में डिटेल में बताया और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टिशू के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है टिशू। चैप्टर थर्ड, टिशू ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी के क्या टिशू क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। टिशू है क्या? अ ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज टिशू, मतलब कई सेल्स मिलकर आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? एक टिशू का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? टिशू फॉर्म करती हैं। टिशू आर अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब टिशू क्या है? ग्रुप है किसका? सेल का, जो रखती हैं सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन। द स्टडी ऑफ टिशू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी, मतलब हम टिशू के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। द बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 मेजर टिशू विच डिफ़र फ्रॉम, मतलब हमारी बॉडी 4 टिशू के फॉर्म में कंपोज हुई है। जैसे कि देखते हैं शेप एंड साइज क्या है? फर्स्ट हमारा क्या है? शेप एंड साइज। दूसरा है टाइप्स ऑफ सेल, मतलब सेल्स के क्या हैं? प्रकार कैसे हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के क्या प्रकार हैं? डिफरेंट फंक्शन, और उनके क्या क्या फंक्शन हैं टिशू के। The body organs are comprises of 4 types tissue, मतलब बॉडी में जो हमारे 4 प्रकार के टिश्यू हैं विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो अलग अलग कार्य को क्या है? परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि पढ़ते हैं चार्ट हमारे क्या है? मेजर डिफरेंट टाइप्स हैं क्या क्या? नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 मस्कुलर टिश्यू, नंबर 3 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 4 नर्वस टिश्यू। देखते हैं फर्स्ट क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, मतलब एपिथेलियल टिश्यू हमारा क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन कौन सा? मतलब जो हमारी में जो फंक्शन होता है, कवरिंग होती है, कवर करता है किसको? प्रोटेक्शन में। कवर करके क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन में हमारा हेल्प कर रहा है। और एपिथेलियल टिश्यू की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो एक्टोडर्मल से हो सकती है, मेसोडर्मल से भी हो सकती है, और एंडोडर्मल से भी हो सकती है। और नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी, मतलब हमारा मस्कुलर टिश्यू किस में रिस्पॉन्सिबल हो रहा है? बॉडी के मूवमेंट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द बॉडी, मतलब यह जो है टिश्यू क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर फ्रेम क्या है? बनाता है। जैसे कि हमारी बोन्स जो है स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं, वैसे ही जो कनेक्टिव टिश्यू है जो है क्या है? स्ट्रक्चर बनाता है किसका? टिश्यू फॉर्म, बॉडी फॉर्म करता है। और यह ओरिजिन किसकी होती है? मेसोडर्मल होती है। और मस्कुलर टिश्यू की क्या है? मेसोडर्मल। दोनों क्या है? मेसोडर्मली ड्राइव हुई हैं। नंबर 4 नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की ओरिजिन कैसे हुई है? एक्टोडर्मल। ओनली क्या है ये? एक्टोडर्मल। कौन सी? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का कार्य क्या है? इट कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब ये बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को, मतलब अलग अलग कार्यों को क्या है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, मतलब टिश्यू हमारा ऑर्गेनाइज्ड होता है और अलग अलग पार्ट बनाता है ऑर्गन्स बॉडी के। जैसे कि देखते हैं हार्ट का फॉर्मेशन, किडनी का, लंग्स का, और भी कई ऑर्गन्स का। और एक हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है, जैसे कि सेल्स। पहला चैप्टर मेरा सेल्स था। सेल्स जो है आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गन क्या बना रहा है? मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पूरे पार्ट जो होते हैं। और फिर ऑर्गन सिस्टम हमारा पूरा पूरा क्या? ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल को बना देता है, जैसे हम लोग बन जाते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म या जंतु बना देता है। अब मोस्ट जो है टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ह्यूमन टिश्यू
ह्यूमन टिश्यू को हमने 4 मेजर ग्रुप में क्या है डिवाइड किया है, जैसे कि हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू में कौन कौन से जो है पार्ट्स आते हैं हम कवर करते हैं, जैसे कि पहला है कवरिंग एपिथेलियल, मतलब हमारा एपिथेलियल जो है हमारे बॉडी को क्या है, मैक्सिमम बॉडी को क्या है कवर करता है। जिससे पहला है क्या है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सिंपल इक्वेमस टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, सिंपल सिलिएटेड। और फिर दूसरा है कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू के बाद है फिर स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड को हमने जो है 2 ग्रुप में बांट दिया है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस 2 टाइप में होता है, क्रेटनाइज और नॉन क्रेटनाइज, मतलब क्रेटनाइज पाया जा रहा है क्रेटिन और नॉन क्रेटिन एब्सेंट। और नंबर 4 क्या है ट्रांजिशनल टिश्यू। नंबर 5 क्या है न्यूरोसेंसरी टिश्यू। नंबर 6 क्या है पिगमेंट टिश्यू, पिगमेंटल टिश्यू। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टिश्यू, जो कि एंडोक्राइन होता है या एक्सोक्राइन होता है। ग्लैंडुलर में जो हम 3 टाइप में पढ़ेंगे, मेरोक्राइन और एपोक्राइन और होलोक्राइन। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर दूसरा क्या है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, स्मूथ सेल्स होती हैं, स्मूथ मसल सेल्स होती हैं। और हमारा कार्डियक होता है जैसे हार्ट, और स्केलेटल जैसे हमारे ढांचों में क्या क्या होते हैं मसल में। नंबर 3 क्या है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जैसे कि फर्स्ट हमने एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू देखा, जो मतलब भ्रूण में बच्चे जो है जन्म जब माँ के पेट में होता है उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें क्या है मेसेनकाइम पढ़ेंगे। म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू होता है। नंबर 2 मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब पूरी तरह से मैच्योर हो गया है, डेवलप हो गया है। उसमें फर्स्ट हेडिंग है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 भागों में कर दिया है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। और नेक्स्ट टॉपिक है क्या है डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। और नंबर 3 टॉपिक क्या है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज की 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, हाइलिन कार्टिलेज जो कि हमारा जो है हाइलिन प्रोटीन का मैक्सिमम बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। और नंबर 5 चौथा पार्ट टॉपिक है मेरा बोन टिश्यू। बोन टिश्यू में पढ़ देंगे। नंबर 5 क्या है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या है 2 पार्ट आते हैं, जैसे ब्लड टिश्यू होता है, ब्लड होता है, और लिम्फ टिश्यू। और लास्ट टॉपिक हमारा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे न्यूरॉन्स पढ़ेंगे और ग्लियल सेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो ये हमने क्या है क्लासिफिकेशन को काफ़ी सिंपली वे में क्या है उसको बांट दिया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके क्या है समझा दिए हैं। चलिए एक एक करके हम जो है टिश्यू को पढ़ते हैं। फर्स्ट टिश्यू हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू। सबसे पहले क्या इवॉल्व, कौन सा टिश्यू इवॉल्व हुआ एपिथेलियल टिश्यू। और फर्स्ट फॉर्म इन एम्ब्रियोनिक, मतलब ये सबसे पहले कहाँ बना एपिथेलियल टिश्यू एम्ब्रियो में, मतलब भ्रूण में, बच्चे के माँ के पेट में। और देखते हैं द एपिथेलियम या एपिथेलिया कवर्स द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, मतलब हमारी बॉडी सरफेस जो बाहरी वातावरण को क्या है एपिथेलियल टिश्यू कवर करती है, जैसे स्किन। एंड लाइज द इंटरनल ऑर्गन्स, और कुछ जो है इंटरनल ऑर्गन में भी क्या है पाया जाता है, ट्यूब्यूल्स वेजल्स में, ट्यूब्यूल्स में, एंड मेजर बॉडी कैविटी, और जो हमारे बड़ी बड़ी मेजर कैविटीज़ होती हैं उनमें भी क्या है एपिथेलियल टिश्यू पाया जा रहा है। सेल्स इन द एपिथेलियल टिश्यू आर क्लोज्ड, पैक्ड एंड अरेंज इन वन और मोर लेयर, मतलब जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है क्लोजली क्या है पैक्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा घने में पैक हो रहा है। अरेंज होता है 1 या मोर लेयर, 1 या 1 से अधिक लेयर में। और क्या है अ थिन शीट, मतलब एक पतली शीट होती है जो एपिथेलियल टिश्यू में। इस कनेक्टिव टिश्यू इज़ नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब जो एक हमारी एक पतली लेयर पाई जा रही है कनेक्टिव टिश्यू की उसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इन एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड, एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे क्या है टाइटली पैक्ड हैं, काफ़ी घने में। टूगेदर विद वेरी नैरो स्पेस, मतलब कोई काफ़ी ज़्यादा घने छोटे से स्पेस में, बिटवीन टू सेल्स के बीच जो है नैरो स्पेस होता है, उसमें क्या है टाइटली पैक्ड होती हैं क्या एपिथेलियल टिश्यू। दीज स्पेस आर फिल्ड विथ मैट्रिक्स, मतलब जो है
यह जो है हमारा कहाँ भरा होता है, मैट्रिक्स के जो स्पेस होता है उसमें क्या है, फिल्ड होती हैं, या इंट्रासेलुलर मटेरियल्स जो हमारे सेलुलर के अंदर सेलुलर पार्ट में जो मटेरियल्स होता है उसके अंदर, विच हैव इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसे हम जो इंटरस्टिशियल जो है फ्लूइड रखता है, या सेल्स रखता है, या आयंस रखता है, या न्यूट्रिएंट्स रखता है। एग्जाम्पल देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल क्या है, लाइंस दी स्टमक, मतलब स्टमक की जो लाइंस करता है, कवर करता है, उसमें भी क्या है, सिंपल एपिथेलियल पाया जा रहा है। और गट, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भी, और स्किन में भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। अब सिंपल एपिथेलियम को जो है हमने, सिंपल एपिथेलियम क्या है, सेल्स इन दी एपिथेलियल्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंपल एपिथेलियम जो है एक लेयर का एपिथेलियम बना होता है। फर्दर डिवाइड मतलब अलग अलग भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, सिंपल इक्वेमस एपिथेलियम। इट कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर, एक लेयर की होती है, और फ्लैट स्केल लाइक सेल्स, मतलब जो हमारे सेल लाइक स्केल होते हैं, जो सल्क होते हैं, जैसे कि हमने एक फिश ले लिया, फिश में जो ऊपर की जो है स्केल होती है पपड़ी टाइप में, उसे हम क्या कहते हैं, उसी तरह के चपटे हुए कुछ सिंपल इक्वेमस एपिथेलियम होती है। और यह लोकेशन कहाँ कहाँ स्थित होती है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, मतलब लंग्स के एल्वोलाई में, लाइनिंग ऑफ ब्लड की जो हमारी लाइनिंग होती हैं उसमें पाया जा रहा है, लिम्फेटिक वेजल्स में, टर्म्स कहाँ से आया, एंडोथेलियम से। सरफेस ऑफ प्लूरा, मतलब जो प्लूरा है उसके सरफेस में भी पाया जाता है। पेरिकार्डियम, मतलब हमारे पेरिकार्डियम में भी क्या है, पाया जा रहा है सिंपल इक्वेमस एपिथेलियम। और पेरिटोनियम टर्म कहाँ आया, मेसोथेलियल से। फंक्शन क्या क्या होते हैं हमारे सिंपल इक्वेमस एपिथेलियम के, फर्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन बाय द डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा। डिफ्यूज़न में क्या होता है, एटीपी का कोई खर्च नहीं होता है। और इस फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन का होता है, ऑस्मोसिस का होता है, और सिक्रीशन का भी होता है सिंपल इक्वेमस एपिथेलियम में। हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा एक लेयर, थिन लेयर होती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है उसे हम फ्लैटेंड स्केल लाइक सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। उस पर डॉटेड लाइक क्या है, बेस में क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हमारा सिंपल इक्वेमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में इट कंप्राइजेज ऑफ वन लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, मतलब ये भी क्या है, सिंगल लेयर की है। हम क्योंकि सिंपल इक्वेमस एपिथेलियम पढ़ रहे हैं, ये सारी क्या है, एक ही सेल्स की बनी होती हैं, एक ही लेयर की बनी होती है। दैट रेस्ट ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पाई जा रही हैं। लोकेशन, स्थिति कहाँ कहाँ पे पाई जा रही है, इसका एग्जांपल क्या है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, मतलब जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, लीवर, और भी कई जगह जो भी ग्लैंड्स हैं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी, मतलब ये कहाँ पाई जा रही है, जो नेफ्रॉन्स हमारी किडनी होती है उसके ट्यूबुलर पार्ट में पाई जाती है, जैसे कि पीसीटी या डीसीटी में। पीसीटी में एक रीजन ब्रश बॉर्डर लाइक होता है जिससे विलाई पाई जाती है या माइक्रोविलाई होती हैं। फंक्शन ऑफ, अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है, सिक्रीशन, मतलब कोई भी ग्लैंड होगी, वो ग्लैंड्स जो है क्या मेनली क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं, मतलब मेन काम क्या है, सिक्रीशन का होता है। और जो है एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन में मदद करती हैं। और क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर किस में पाया जा रहा है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। और क्या है, एक थिन लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं जिस सिंगल लेयर की, उसे हम क्यूब शेप सेल कहते हैं। उसमें जो है डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर नाम से ही पता चल रहा है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ सिंगल लेयर, ये भी क्या है, सिंगल लेयर की कंप्राइज होती है। कॉलमनर सेल्स होती हैं, उसमें कॉलमनर सेल्स में क्या है, गॉबलेट सेल्स, सीलिया भी पाई जाती है, और माइक्रोविलाई भी पाई जाती है। अब लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जा रही है कॉलमनर सेल्स, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के लाइनिंग में, हमारा जो आमाशय होता है उसकी लाइनिंग में, इंसेस्टाइन में,
इंसेस्टाइन में क्या होती हैं, माइक्रोविलाइज होती हैं। यूट्रस में मतलब हमारे जो फीमेल है उसमें उसके यूट्रस में यूट्राइन ट्यूब्स जो भी होती हैं, और कहाँ पाई जा रही हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे श्वसन रास्ते में। पार्ट्स सम पार्ट्स ऑफ द फाउंड मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है कहीं कहीं कुछ जगह पाई जाती हैं। क्या, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल। स्ट्रक्चर क्या होता है, दीज लाइक स्ट्रक्चर लॉन्ग होती हैं और नैरो टाइप या टॉल या सिलेंडर शेप कह सकते हैं। और बेस की तरफ क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और एक जो थिन लेयर होती है उसके ऊपर जो इसके नीचे पाई जा रही है उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहे हैं। फंक्शन क्या है सिंपल एपिथेलियम का, प्रोटेक्शन का कार्य करता है, सुरक्षा देता है, सिक्रीशन करता है, स्रावित करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषित करने का कार्य करता है। मूविंग ऑफ म्यूकस मतलब म्यूकस जो होता है, म्यूकस क्या होता है, म्यूकस जैसे कि हमारा एक टाइप का बलगम होता है, जैसे कि स्टमक या फेरिंग्स रीजन में या बहुत सी जगह क्या है म्यूकस जो है पाया जाता है, उसमें भी क्या है मूविंग ऑफ म्यूकस में मदद करता है। क्या, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट क्या है, हम पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम से नाम से ये मतलब इसमें जो है एक लेयर का नहीं होगा, ये मल्टी लेयर की होंगी। द कंपाउंड एपिथेलियम लेयर आर फाउंड मल्टी लेयर्स एपिथेलियम मतलब ये एक लेयर से नहीं मतलब कई लेयरों में एक से अधिक लेयरों में क्या है पाई जाती है। कंपाउंड एपिथेलियम लिमिट रोल ऑफ सिक्रीशन मतलब इसमें सिक्रीशन क्या क्या है, लिमिट रोल होता है, मतलब इसका पर्टिकुलर रोल होता है, लिमिटेशन में जो है सिक्रीशन का कार्य करता है। प्रोटेक्शन इन फंक्शन मतलब ये सुरक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम के कहाँ कहाँ ये जो है पाए जाते हैं। फर्स्ट है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन मतलब स्किन के ड्राई स्किन पे। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी मतलब जो बकल कैविटी होती है माउथ से अंदर वो जो है उसमें मॉइस्ट सरफेस में। और ये फेरिंग्स रीजन में। डक्ट्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स के, और पैनक्रियाटिक डक्ट में। अब हम एक क्लासिफिकेशन सिंपली क्लासिफिकेशन किया है कंपाउंड एपिथेलियम का। ये तीन भागों में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। देखते हैं हम फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड देयर आर 3 टाइप्स मतलब ये 3 प्रकार की होती हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम डीपेस्ट लेयर ऑफ क्यूबोइडल या कॉलमनर मतलब जो हमारी स्ट्रेटिफाइड लेयर कहाँ से फॉर्म हो रही है, सबसे जो है नीचे की जो लेयर डीपेस्ट लेयर होती है उसे हम या तो क्यूबोइडल होगी या तो कॉलमनर होगी, उसे हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है स्ट्रेटिफाइड कहाँ से आया है, डीपेस्ट लेयर से आया है। और स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ आया है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसे हम स्क्वैमस एपिथेलियम या कोई भी जो ऊपर लेयर होती है उसी से हम ड्राइव करते हैं, सुपरफिशियल लेयर से नामनीकरण करते हैं उसी सुपरफिशियल लेयर से। इट इज़ ए फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स मतलब हमने इसको फर्दर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को जो है 2 भागों में कर दिया है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ मल्टी लेयर मतलब कई लेयरों से बनती है। फ्लैटेंड स्क्वैमस मतलब फ्लैटेंड चपटी टाइप में होती है। एट द फ्री सरफेस और फ्री सरफेस पर क्या है, फ्री रहती है। आउटर सरफेस पर मतलब हमारी ये क्या है, फ्री रहती है। ऑफ द एपिथेलियल शीट मतलब चादर के नुमा। जैसे कि हम नाम इसका जो है स्ट्रक्चर देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कैसे क्या है, इसको हम सीखते हैं कि हमारा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो उसके ऊपर जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा उसी को हम डीपेस्ट क्या कह रहे हैं, लेयर कह रहे हैं। और डीपेस्ट लेयर को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड के नाम से जानते हैं। किसके, स्ट्रेटिफाइड नाम कहाँ से आया है, डीपेस्ट लेयर से, है ना। और जो हमारी सबसे ऊपर लेयर पाई जा रही है, जो सुपरफिशियल लेयर है, वो कौन सी पाई जा रही है, फ्लैटेंड लाइक। कौन सी हमारी फ्लैटेंड लाइक, हम पीछे टॉपिक में पढ़े हैं स्क्वैमस। तो हमारी सुपरफिशियल लेयर कौन सी है, स्क्वैमस लेयर, है ना, स्क्वैमस। तो नाम हमने क्या रख लिया, डीपेस्ट लेयर को हमने स्ट्रेटिफाइड कह दिया और सुपरफिशियल लेयर को हमने स्क्वैमस कह दिया। और कौन सी लेयर पढ़ रहे हैं, एपिथेलियम लेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है।
आई होप कि आपने ये स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी तरीके से सीखा होगा, और ऐसे ही आगे इसके इसी बेस पे हम जो है सारे स्ट्रक्चर को क्या है मेंशन करेंगे और याद करेंगे। फर्स्ट है जो है हमारा टॉपिक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में। फर्स्ट केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इन दी स्क्वैमस इट कंप्राइजेज ऑफ टफ केराटिन फाइबर्स, मतलब इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कठोर केराटिन फाइबर्स होते हैं। और इन दिस स्क्वैमस मतलब स्क्वैमस में इम्पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव, जो कि क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव में मदद करते हैं। क्वालिटीज़ टू स्किन, और ये कहाँ क्वालिटी होती है, क्वालिटी में स्किन में सबसे ज़्यादा केराटिनाइज कहाँ, स्किन में, नेल्स में, हेयर में क्या है केराटिनाइज होती हैं। विच कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो कि कवर करती है हमारी सरफेस, बॉडी के सरफेस को। एग्जाम्पल क्या है हमारा केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का, स्किन डेड सेल्स ऑफ द केराटिन, मतलब जो हमारी स्किन जो डेड सेल्स होती हैं उसमें क्या पाई जाती हैं, केराटिन पाया जाता है। और फंक्शन क्या होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का, प्रोटेक्शन का, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर से जो हमारी स्किन है अंदर जाने से क्या है, प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम विच लैक्स केराटिन, मतलब इसमें जो है केराटिन क्या है, एब्सेंट होती है। द फ्री सरफेस ऑफ दीज ऑफ सेल्स, मतलब यह जो है सरफेस क्या है, पूरी तरह से रिमेन मॉइस्ट, मतलब ये जो है हमेशा क्या है, जहाँ पर भी जो है नॉन केराटिनाइज जो है स्ट्रेटिफाइड स्किन लेयर पाई जाएगी वहाँ पे हमेशा क्या है, मॉइस्टी होगा, मतलब नमी होगी। एग्जांपल के लिए जैसे कि वेजाइना, फीमेल वेजाइना में, माउथ में और इसोफेगस में क्या है, रिमेन्स मॉइस्ट रहता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, इसमें भी क्या है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल स्ट्रेटिफाइड क्या है, डीपेस्ट लेयर है, क्यूबोइडल सुपरफिशियल लेयर है, क्यूब लाइक होगी। एपिथेलियम देखते हैं, दिस एपिथेलियम लेयर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर रोज, मतलब 2 या 2 से अधिक रो होती हैं, खांच होती है, ऑफ क्यूबोइडल में सेल्स में, एंड अरेंज्ड रैंडमली, मतलब ये क्या है, रैंडमली पाई जाएंगी, मतलब एक रो में नहीं, अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर्टिकुलर अरेंजमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलग अलग उसमें जो है अलग अलग टाइप में पाई जाएंगी। जैसे लोकेशन क्या है, सती कहाँ कहाँ पाई जा रही है, एग्जांपल क्या है, फेरिंग्स रीजन में, डक्ट्स ऑफ स्वीट ग्लैंड जो हमारी पसीने की ग्लैंड्स होती हैं, और एपिग्लॉटिस ऑफ सम पोर्शन में। एपिग्लॉटिस रीजन जो होता है हमारे उसके कुछ रीजन में पाया जाता है। कैसे, स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि डीपेस्ट लेयर हमारी जो हमारी थिन लेयर होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, डीपेस्ट लेयर हमारी स्ट्रेटिफाइड लेयर है, और जो सुपरफिशियल जो सबसे ऊपर लेयर है वो हमारी कैसी है, क्यूबोइडल लेयर। तो हमने एक नाम, जैसे कैसे नाम नहीं याद किया, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का, मेनली क्या है, सारी फंक्शन क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन का ही कार्य कर रही हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब तीसरे क्या है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेटी कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब कॉलमनर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीसेलुलर, कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो मल्टीसेलुलर लेयर होंगी ही होंगी। दिस एपिथेलियम टिश्यू कंप्राइजेज ऑफ मल्टी लेयर्स, मतलब ये तो मल्टी लेयर की होती हैं, कॉलमनर सेल्स होती हैं। और हाउ एवर, जबकि जो है ओनली द सुपरफिशियल सेल्स अपीयर्स कॉलमनर, मतलब जो सुपरफिशियल लेयर में क्या है, कॉलमनर सेल क्या ही अब दिखाई देंगी। लोकेशन क्या है, सती कहाँ कहाँ पाई जा रही है, एग्जांपल में नियर दी एनस, मतलब जो हमारा एनस पार्ट होता है जहाँ से हम अपने फिसीज को जो है रिमूव करते हैं, इन दी म्यूकस रीजन में, और मेल के यूरेथ्रा में पाई जा रही है। स्ट्रक्चर हम देखते हैं, डीपेस्ट थिन लेयर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और डीपेस्ट लेयर हमारी क्या है, स्ट्रेटिफाइड है, और उसके सब पर सुपरफिशियल लेयर क्या है, कॉलमनर सेल्स हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल। फंक्शन क्या कर रहा है, ये भी क्या है, प्रोटेक्शन का कार्य कर रहा है, प्रोटेक्टिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखते हैं, इट इज़ द ओनली नॉट फाउंड
इन बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब ट्रांजिशनल एपिथेलियम केवल एक ही एपिथेलियम है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही, एब्सेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। द शेप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज़ द पियर शेप, मतलब नाशपाती के आकार का होता है इसका शेप। इट इज़ आल्सो नोन एज यूरोथीलियम, इसको ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथीलियम के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन कहाँ पे है, एग्जाम्पल क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरोथीलियम कहाँ से आया, यूरिनरी ब्लैडर से, क्योंकि यूरिन में हमारी लेयर पाई इसलिए यूरोथीलियम का नाम पड़ा। सम पार्ट्स में एक स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या दीज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि पेयर लाइक, मतलब नाशपाती के आकार का होता है, जिसे हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेस, क्योंकि हमारे ब्लैडर्स में जैसे कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसमें जो है यूरिन भर गया तो उसके खिंचाव के लिए मदद करता है। टेंशन मतलब तनाव में भी क्या है, हेल्प करता है। कौन सा लेयर होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज स्प्लाइस्ड फॉर परफॉर्मिंग स्क्रीटरी एक्टिविटी, मतलब ग्लैंडुलर जो है मेनली क्या है के लिए है, स्क्रीटरी मतलब स्त्रावित करती हैं एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा, मतलब इसका मेन फंक्शन यही रहता है। इट इज़ ए मे बी आ सिंगल यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, मतलब ये एक कोष की भी हो सकती हैं और एक से अधिक ग्लैंड की भी हो सकती हैं, मल्टी लेयर की हो सकती हैं ग्लैंड्स। इन द फॉर्म ऑफ हॉलो, मतलब ये बनाती हैं हॉलो फॉलिकल्स और क्लस्टर गुच्छेनुमा सॉलिड कॉर्ड्स। और ग्लैंडुलर टिश्यू में भी सिक्रेटेड इनटू डक्ट्स ल्यूमेन ऑफ हॉलो वेस्टरल स्ट्रक्चर ऑन टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के हमारे जो डक्ट्स बनाती हैं या ल्यूमन बनाते हैं या हॉलो स्पेस होता है कहाँ पर, बॉडी सरफेस पे, डायरेक्टली इनटू दी ब्लड। और ये डायरेक्टली कहाँ करती हैं, बनाती हैं ब्लड के अंदर में। ग्लैंड्स क्या हैं, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ग्लैंड कहीं भी आएगा वो हमेशा क्या है, सिक्रीशन का कार्य करती हैं। और दो प्रकार की हमारी ग्लैंड पाई जा रही हैं, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। पढ़ते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, दीज ग्लैंड्स आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जहाँ भी आएगी वो क्या है, डक्टलेट्स, मतलब इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है। देयर फंक्शन क्या है, देयर सिक्रेटिव प्रोडक्ट, मतलब ये क्या है, स्रावित प्रोडक्ट को क्या है, सिक्रीशन का कार्य करती है। मोस्टली हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, किसका करती है, हार्मोन का। डायरेक्टली इनटू ब्लड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसमें। लोकेशन स्थिति कहाँ कहाँ पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड मतलब हमारे जो गले में ग्लैंड्स होती हैं थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स में एग्जाम्पल हैं एंडोक्राइन के। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में हम ग्लैंड में पढ़ रहे हैं, दीज ग्लैंड्स आर डक्टेड ग्लैंड्स, मतलब इसमें डक्ट पाई जाती हैं। फंक्शन क्या है, देयर सिक्रेटरी प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट को क्या सिक्रेटरी करते हैं डक्ट में, डक्ट के अंदर क्या है, सिक्रीशन का कार्य करती हैं। और दे आर कैरी सिक्रीशन टू दी टारगेट साइट या ऑर्गन, मतलब ये कैरी ले जाती हैं सिक्रीशन करके टारगेट साइट, जो हम उनका टारगेट होता है ऑर्गन पर्टिकुलर हो या उनकी साइट, कहाँ पे ये टारगेट करती हैं वहाँ का ले जाने के लिए कार्य करती हैं, क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड। लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, मिल्क में और सलाइवा में, ऑयलीज़ में, ऑयल्स में, और कहाँ पे, एयर वैक्स मतलब जो हमारा होता है स्वीट ग्लैंड्स जो हमारी होती हैं, और डाइजेस्टिव जूस में। देखते हैं नेक्स्ट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मोड ऑफ सिक्रीशन, मतलब मोड ऑफ सिक्रीशन के दौरान इसको हमने तीन फर्दर डिवाइड कर दिया है, तीन भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट क्या है हमारा, मीरोक्राइन ग्लैंड्स है, नंबर 2 क्या है, एपोक्राइन ग्लैंड्स है, और नंबर 3 क्या है, होलोक्राइन ग्लैंड। एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, एपोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट मीरोक्राइन ग्लैंड क्या है, मीरोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट द सलाइवा, मतलब ये सिक्रीट करती हैं सलाइवा को विदाउट डैमेज द सेल, मतलब बिना सेल डैमेज हुए क्या है ये सिक्रीशन करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्लाइविक ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या है, स्लाइविक ग्लैंड है। जैसे कि एक सेल है, सेल के साथ जो सिक्रीट करती हैं
उसमें कोई भी सेल का डैमेज नहीं होता है। एपोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? एपोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट द मिल्क, मतलब एपोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं मिल्क विद द डैमेज ऑफ द एपिकल सेल्स। जो उनकी जहाँ पर सिक्रीशन करेगा उसकी एपिकल लेयर जो है, सेल्स जो है उस क्या पे वहाँ पे डैमेज हो जाती हैं। जैसे कि हमारी मेमरी ग्लैंड्स एल्वोलाई में, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा है कि या ये सेल है, सेल के अंदर जहाँ यहाँ पे सिक्रीशन करती है एपिकल सेल्स में, वहाँ की उतनी डैमेज सेल क्या है, डैमेज हो जाती है, मतलब वहाँ पे गायब हो जाएगी, मर जाएगी डेड सेल। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड क्या है? विच सिक्रेट सीबम, जो कि सीबम को सिक्रेट कर रही है, जैसे कि फैटी चीज़ों को, विद द हेल्प ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। किसकी मदद से? सेबेसियस ग्लैंड की मदद से। जैसे कि स्ट्रक्चर्स के द्वारा देखते हैं कि यहाँ से हमने सिक्रीशन किया और पूरी की पूरी सेल क्या है होती है, जहाँ से सिक्रीशन करती है सेल से, वो पूरी सेल क्या है, पूरी सेल क्या है, डैमेज हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं इस तरह से। इस टॉपिक में हम खाली एपिथेलियल टिश्यू को ही कवर करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, और नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है क्या है, मस्कुलर और भी टिश्यू भी क्या है उसको कवर करेंगे। आई होप कि हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।